पाकिस्तान की जीत पर अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने दी पाकिस्तान टीम को बधाई। मीरवाइज के घर के बाहर आतिशबाजी, कहा चारों तरफ आतिशबाजी जैसे ईद पहले आ गई हो। मीरवाइज के ट्वीट पर गौतम गंभीर ने साधा निशाना, कहा पाकिस्तान चले जाओ, चाइनीज पटाखे मिलेंगे, पैकिंग में मैं मदद कर दूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में करारी हार के बाद कई शहरों में फूटा फैंस का गुस्सा। पुणे, कानपुर और हरिद्वार में क्रिकेट फैंस ने बीच सड़क तोड़ा टीवी। कलबुर्गी में कोहली के पोस्टर को जलाया गया। रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की शर्मनाक हार। पाकिस्तान ने 180 रन से हराया। ओवल में गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों फ्लॉप। सस्ते में निपटे विराट, रोहित और धवन। 6 विकेट गिरने के बाद पांड्या ने दिखाई दिलेरी। 43 गेंदों पर धुआंधार 76 रन बनाए। पांड्या ने अपनी पारी में 6 छक्के और 4 चौके जमाए। पांड्या के रन आउट होते ही पूरी तरह से टीम बिखर गई। पाकिस्तान में जीत के बाद जश्न। कराची की सड़कों पर लगा जाम। पाक आर्मी चीफ ने किया ऐलान, सभी खिलाड़ियों को छोटा हज यानी उम्रा पर भेजा जाएगा। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में भारत ने दी पाकिस्तान को 7-1 से करारी मात। टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी जीत। सैनिकों पर हो रहे हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर खेले भारतीय खिलाड़ी। हॉकी में पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत पर देश में जश्न। पूर्व गोलकीपर रंजन नेगी ने मनाई दिवाली। पंजाब के जालंधर में लोगों ने डांस किया। लंदन में फिर से दर्दनाक हादसा। फिन्सबरी पार्क में एक शख्स ने राहगीरों पर चढ़ाई वैन। फिन्सबरी पार्क मस्जिद के ठीक सामने की घटना। हादसे में कई गंभीर रूप से घायल। रमजान की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे लोग। लंदन में ताजा हमले के पीछे का मकसद साफ नहीं। पुलिस ने भी फिलहाल आतंकी हमले की पुष्टि नहीं की। 1993 मुंबई ब्लास्ट में 6 दोषियों की सजा पर ट्रायल कोर्ट में आज बहस। अबू सलेम मुस्तफा दोसा के लिए अधिकतम सजा की मांग होगी। सलेम को पुर्तगाल प्रत्यर्पण संधि की वजह से नहीं हो सकती है फांसी। 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को हिरासत में रखने के मामले में आज फैसला। लाहौर हाईकोर्ट सुनाएगा निर्णय। मुंबई के जुहू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंदरूनी लोकतंत्र को पार्टी की मजबूती का आधार बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा 1650 राजनीतिक दलों में सिर्फ बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी में बचा है आंतरिक लोकतंत्र। अहमदाबाद में स्वामी रामदेव के योग शिविर का आज दूसरा दिन। दूसरे दिन भी हजारों लोगों ने किया योग। 4 दिनों तक चलेगा योग अभ्यास। 21 जून को अहमदाबाद में मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमित शाह और सीएम रूपाणी भी रहेंगे मौजूद। पुणे में योग दिवस से पहले केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर की 3 पीढ़ियों ने एक साथ योग किया। पत्नी, बेटे, बहू और पोती के साथ योग करते दिखे जावड़ेकर। सीएम योगी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में योग रिहर्सल में पहुंचे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज रिहर्सल। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने में घपले की आशंका के बाद योगी सरकार कराएगी जांच। अखिलेश सरकार के दौरान मंत्री आजम खान ने चलाई थी योजना। 5 साल में 1200 करोड़ खर्च किए। कश्मीर के हालात पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जताई चिंता। सरकार के 3 साल पूरे होने को और हम विकास की ओर ध्यान देने की जगह अंदरूनी मामलों में उलझ गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन। बिन्नार इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दार्जिलिंग में गोरखा मुक्ति मोर्चा के बंद का 8वां दिन। बंद का दिख रहा है व्यापक असर। ज्यादातर बाजार बंद। चप्पे चप्पे पर सेना और सुरक्षा बल तैनात। इंडिया टीवी से खास बातचीत में भीम सेना चीफ चंद्रशेखर की मां ने बेटे की तुरंत रिहाई की मांग की। कहा मायावती से कोई लेना देना नहीं। चंद्रशेखर के भाई ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान के किसान कल से करेंगे आंदोलन। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री कैलाश गोंडालिया ने मंडी बंद करने और सड़क पर उतरने के लिए ऐलान किया। रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानानंद का कोलकाता में निधन। पीएम मोदी को राजनीति में लाने की प्रेरणा दी। पीएम ने किया ट्वीट, लिखा आदर्श व्यक्तित्व को आगे की पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बीजेपी का मंथन जारी। अमित शाह ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शिवसेना ने मोहन भागवत और स्वामीनाथन पर रुख साफ करने के लिए कहा। करीब 75 मिनट तक चली मुलाकात। किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी चर्चा हुई। आज से शिवसेना का स्थापना दिवस। मुंबई के कार्यक्रम में अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निशाने पर आ सकती है बीजेपी। सामना में भी साधा अमित शाह पर निशाना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस की बड़ी कामयाबी। औधी इलाके में 3 नक्सली कमांडर्स को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। दिल्ली में मॉर्निंग वॉक के दौरान गिरे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बाएं पैर में मामूली फ्रैक्चर। एम्स में चढ़ा प्लास्टर। बेरोजगारी पर चल रही बहस के बीच केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का दावा। कहा देश में बेरोजगारी की तेजी से रफ्तार घट रही है। श्रीलंकन नेवी ने 5 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। भारतीय मछुआरों की बोट को जब्त किया। मामले पर भारत की नजर।
जीएसटी पर वित्त मंत्री जेटली का बड़ा बयान, नियम पूरी तरह लागू होने तक राज्यों को ई-वे बिलिंग में छूट। वित्त मंत्री ने जुलाई और अगस्त तक जीएसटी रिटर्न भरने की दी राहत, सितंबर से सिस्टम के तहत आना जरूरी। हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर से इफ्तार की दावत का आयोजन किया, सैकड़ों लोगों ने सीएम के इफ्तार में रोजा खोला। दिल्ली के सरकारी सफदरजंग अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, अस्पताल ने जिंदा बच्चे को मृत करार दिया। बच्चे के शरीर में हलचल होने पर घर वालों को बच्चे के जिंदा होने का पता चला। मुजफ्फरनगर के छपार में तेज रफ्तार ऑल्टो कार पलटी, डिवाइडर पार करते हुए दूसरी साइड में जा रही सुमो गाड़ी से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 7 घायल। मुंबई के घाटकोपर में डिवाइडर से टकराई बाइक पर सवार 2 लोग नाले में गिरे, एक की तलाश जारी। करनाल के रविदास मंदिर में प्रधान पद को लेकर 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लात घुसे, कई लोग घायल। झड़प की आशंका के बावजूद सिर्फ 3 से 4 पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे। हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद के बाहर फायरिंग, नमाज अदा कर रहे एक बुजुर्ग की मौत, नकाबपोश आए शख्स ने बुजुर्ग को गोली मारी। छत्तीसगढ़ के मंत्री रामसेवक पैकरा के बेटे की शादी में सरकारी डॉक्टर्स की लगी ड्यूटी, आदेश की चिट्ठी वायरल। कांग्रेस ने सरकारी सेवकों को निजी सेवक बनाने का आरोप लगाया। कन्नौज में संदिग्ध बैग खोलने के दौरान जोरदार धमाका, 1 की मौत, 6 लोग घायल। तेज धमाके से मकान की छत गिरी, किराएदार पर अवैध तरीके से आतिशबाजी का काम करने का आरोप। राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर आने से 18 मवेशियों की मौत, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। बलिया के दुबहड़ में 35 लाख की अवैध शराब बरामद, गेहूं के डंडल में से भरे थे ट्रक में छिपा कर रखी गई थी शराब की पेटियां, हरियाणा से बिहार जा रही थी। चेन्नई में राजस्व विभाग के छापे में 71 करोड़ की ड्रग्स बरामद, डिटर्जेंट फैक्ट्री के गोदाम में रखी गई थी ड्रग्स, पुलिस की मिलीभगत की आशंका। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध तरीके से चलाए जा रहे सैरोगेसी रैकेट का भंडाफोड़, बंजारा हिल्स के अस्पताल में चल रहा था धंधा। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या की, अधिकारियों के मुताबिक हत्या की वजह साफ नहीं। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, पानी के बहाव की वजह से आवाजाही रोकी गई, कई गाड़ियां किनारे रुकी। चेन्नई में पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों की अनोखी मुहिम, खास तरह से बीच बॉल का स्टॉक किया जा रहा है तैयार, जगह जगह रखने पर बारिश में अंकुरित होगा पेड़ का बीज। ट्रंप के वकील ने किया साफ, अमेरिकी चुनाव में रूसी दखल मामले में ट्रंप की नहीं हो रही है जांच। क्रोएशिया के जंगलों में लगी भीषण आग, खतरे में कई होटल और मकान, तेज हवाओं के चलते बेकाबू हो रही है आग। पुर्तगाल के जंगलों में लगी जबरदस्त आग, अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि, आग से बचने की कोशिश में जा रहे कई कार सवारों की हुई मौत, 600 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे।